यार हमारे को वहाँ कम से कम आज 19 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए। हमारी न तो हमारा विधायक सुन रहा है सुरेश जी रावत, ऐसे भी नहीं पूछा। पहले बात तो वो जैसे माना तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। एडमिशन ओपन। अजमेर जिले के अंदर रूपनगढ़ नाम की एक तहसील है। उस रूपनगढ़ तहसील में सिंगला बांध नाम से एक परियोजना का काम चल रहा है और उस बांध का अब यहाँ पे जो ग्रामीण आए हुए हैं, आसपास के 4-5 गांव हैं जो सिंगला बांध का विरोध कर रहे हैं। ये देखिए आप, ट्रैक्टर का आपको पूरा काफिला नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर तकरीबन 150 के आसपास ट्रैक्टर के ऊपर ग्रामीण बैठकर सिंगला बांध का विरोध करने के लिए जिला कलेक्टर से मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन उनको अजमेर के शास्त्री नगर चुंगी पर रोक दिया गया है। क्या है सिंगला बांध का पूरा मामला, हम ग्रामीणों से जानते हैं और आखिरकार इस बांध का विरोध हो क्यों रहा है। जब राजस्थान में पानी की कमी की पूर्ति बांध करते हैं, ऐसे में किसी बांध का विरोध आखिरकार ग्रामीण क्यों कर रहे हैं, इन्हीं से समझते हैं और इनसे जानते हैं कि सिंगला बांध से इन्हें क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहले ये बताइए, सिंगला बांध को लेकर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सर हम विरोध कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे न ज़मीन हमारे नाम रहनी चाहिए। अब सिंचाई विभाग वाले बोल रहे हैं कि ये हम सिंचाई में लेंगे, तो हमारे को सिंचाई में नहीं, हमारे जैसे पूर्वजों के नाम हो रही थी, मेरे दादा का हो रही थी, फिर मेरे पिताजी के नाम हो गई, अब मेरे पिताजी बाद मेरे नाम होनी चाहिए वो ज़मीन। तो सरकार हमारे से हक छीन रही है। यार हमारे को वहाँ कम से कम आज 19 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए। हमारी न तो हमारा विधायक सुन रहा है सुरेश जी रावत, ऐसे भी नहीं पूछा। पहले बात तो वो जैसे माना 200 विधानसभा के मंत्री भी है, हमारे विधायक भी है, तो विधायक के नाम पे भी हमारे को आके कभी हमारा ऐसा कोई नाम नहीं लिया कि भाई वहाँ चल के उनको कुछ समस्या पूछे। आज हम ट्रैक्टर लेके आए हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, तो हमारे को यहाँ भी है जो रास्ता रोक के बैठ गए, न तो हमारी सुनवाई हो रही है, हम किसानों की कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये स्थिति है आज। अच्छा ये बताइए, क्योंकि राजस्थान में तो देखो पानी की कमी होती है, तो बांध तो पानी की कमी को पूर्ति कर देगा, और जब आप लोग काश्तकार हैं, खेती करते हैं, तो ऐसे में पानी आपके बहुत काम आएगा। तो विरोध मतलब क्यों, कि आपकी ज़मीन सिंचाई विभाग के कब्जे में जा रही है, इसका विरोध है या क्या? सर हम पानी का विरोध नहीं कर रहे हैं। पानी के लिए तो हम 500 रुपये एग्रीमेंट भी लिख के उसमें कम से कम 500 आदमी के साइन करवा के रख रखे। पानी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी जो ज़मीन है हमारे नाम चाहिए हमारे को, और हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। पानी लाओ, पानी के लिए लाने के लिए हम भी 12 महीने पहले है ना ज्ञापन दे के गए, कलेक्टर को भी दिए, SDM को भी दिए, तहसीलदार को भी दिए। हमारे रूपनगढ़ क्षेत्र में पानी चाहिए हमारे को, पानी के लिए हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे को है ना हमारी ज़मीन चाहिए। अच्छा ये बताइए कि हाथ नहीं छीनना चाहिए। ये बताइए कि क्या सरकार ने आपको ये कहा कि अगर आपकी ज़मीन लेते हैं तो इसके बदले में आपको दूसरी जगह ज़मीन दे देंगे? कोई बात ही नहीं की, वहाँ कोई आदमी भी नहीं है हमारे को, कोई तसल्ली भी देते हैं ना, कोई बात की, चाहे झूठ बोलो या सच, कोई तसल्ली भी नहीं दिया आके। कोई सिंचाई विभाग नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई कलेक्टर नहीं, कोई भी नहीं है। कितने समय से आप लोग खेती? 19 दिन हो। हम तो खेती तो हमारे कम से कम 3-4 पीढ़ी होगी। जैसे जमीन नाम हुई ना शुरू से, भाई राजा महाराजों के टाइम से अलॉटमेंट हुई ना, उसी टाइम से हम खेती कर रहे हैं। अच्छा अब आप लोग क्या चाहते हैं? ये ट्रैक्टर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ लेकर आए हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं सिंगला बांध को लेकर? हमारे ज़मीन चाहिए हमारे को। हम जैसे मान लो अभी कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने के लिए आए, तो हमारे को ये रोक लिए। अगर भाई कलेक्टर साहब आए और हमारी सुनवाई करे, बोले कि आपकी ज़मीन आपके नाम रह जाएगी, तो हम संतुष्ट हैं। आपको सिर्फ ज़मीन चाहिए, ज़मीन छोड़कर आप? ज़मीन चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए। तो जब ज़मीन की बात आएगी देने की, तो सिंगला बांध को लेकर क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो परियोजना है ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी, कि 4-5 गांव के लोग अगर विरोध करते हैं इस तरीके से, तो इसका समाधान का क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? सर दूसरा रास्ता हमारे को तो पता नहीं है क्या है, ये क्या नहीं है। पानी आए तो पानी की तो लिए तो हम तो मना ही नहीं कर रहे, पानी भरेगा तो भरा रह जाएगा, लेकिन हम खेती कर रहे हैं, हम तो खेती पर निर्भर रहे। हमारे वो नहीं है, हम कोई नौकरी वाले आदमी है, कोई और है। हमारे पूर्वज भी खेती कर रहे हैं, हम भी खेती कर रहे हैं। हम भी आगे सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे भी खेती भी वही खेती करेंगे। नौकरी तो है ही कहाँ। आज मान लो लाखों युवा है जो फार्म भर रहे हैं, कहीं पेपर चोरी हो रहा है, कहीं और हो रहा है। मेरी बात सुनो, गाँव में वैसे भी ज़्यादा नौकरी वाले कौन मिलेंगे आपको? कितने आदमी मिलेंगे? तो देखिए ये तमाम वो किसान इस वक्त मौजूद है जिनकी पूरी रोजी रोटी, जिनके परिवार का भरण पोषण जो है वो खेती के ऊपर निर्भर है।
और ऐसे में ये तमाम जो किसान यहाँ पे आप देख रहे हैं, आगे भी यहाँ पर किसान हैं, ये तमाम किसान अपने खेत को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको किसानी काश्तकारी करने का अधिकार जो है, फसल बोने का जो अधिकार है वो इनको बना रहे, वो अधिकार इनसे ना छीना जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार से दूसरा कोई काम ये लोग नहीं करते हैं। और आप देखिए सामने ये तस्वीर देखिए आप, एक डंपर खड़ा है, एक जेसीबी खड़ी है, इन तमाम जो किसान हैं उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। हालांकि 19 दिन से ये तमाम जो ग्रामीण हैं ये धरने पर बैठे हुए थे और इस वक्त यहाँ पर ये सभी लोग यहीं पर मौजूद हैं और कलेक्टर से या तो ये डिमांड कर रहे हैं या तो इन्हें कलेक्ट्रेट तक जाने दिया जाए या फिर कलेक्टर खुद यहाँ पर आ जाए। अब कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। पुष्कर से चुनाव लड़ चुके नसीम अख्तर पूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनके पति मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस की एंट्री किस तरीके से हुई है और अब कांग्रेस का रुख किस और जाता है। यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग पूरी तरीके से हो रखी है और बैरिकेडिंग के साथ में यहाँ पर हम कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका अगला रुख क्या रहने वाला है। यहाँ पर नसीम अख्तर मौजूद हैं, उनके पति अरशद इंसाफ हैं, गोपाल भाईती हैं, किसान नेता रामपाल जाट हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, किसानों को लेकर यहाँ पर आ गए हैं, आप आगे नहीं जाएंगे? पिछले 19 दिन से किसान आंदोलनरत है, सिंगला बांध पर बैठे हुए हैं पूरे परिवारों के साथ। मैं 2 बार जाकर आ गई हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायक, जल संसाधन मंत्री भी हैं, उन्होंने इनकी सुध नहीं ली ताकि इनको मजबूरन या ट्रैक्टरों में बैठकर आना पड़ा। और इनकी मांगे यह है, जिस प्रकार आना सागर में खातेदारों को उनका खातेदारी का अधिकार है, उसी प्रकार उनको सिंगला बांध भरे कोई आपत्ति नहीं, खातेदारों को खाते का अधिकार मिलना चाहिए। आप लोग कलेक्टर के पास जा रहे हैं? भाई जल संसाधन मंत्री को तो एक लाइन का उसी डिपार्टमेंट का मंत्री है, एक कलम चलती किसानों का भरा हो जाता। तो सुरेश रावत से कोई बातचीत नहीं हुई इन लोगों गाँव वालों की? ये तो ज्ञापन दिया, जयपुर तक गए ये तो। ये गोपाल भाई थी, हम हमारे साथ इनसे बातचीत और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पुष्कर में आप लंबे समय से काम करते आए, सारे किसान यहाँ पर आ गए हैं, कलेक्टर से मिलना चाहते हैं, मिलने नहीं दिया। तो ये अफसोस की बात है कि सरकार इतनी गूंगी बरी हुई कि किसान की बात नहीं सुन रही है। जल संसाधन मंत्री खुद क्षेत्र के MLA हैं, उनके डिपार्टमेंट है, तो कलेक्टर साहब को आगे बात कर लेनी चाहिए आकर के। इतने लोग दूर हैं, कलेक्टर साहब क्या बात करें? नसीम जी खड़ी है, मैं खड़ा हूँ, हम लोगों को इसको मरने वाले हैं आपको, आगे बात करनी चाहिए इनको। और ये सरकार की बहुत बड़ी हरदर्मिता है, भारी पड़ेगा ये। हमारे को 32 साल पहले क्यों बताया गया नहीं? 32 साल पहले बताना चाहिए। आवाज़ गिरी तो किसानों को मजबूर किया गया, उनके साथ धोखाधड़ी की गई। मैं ग्राम पंचायत उस पर कैलाश सिंह सिंगला निवासी, तो हमारे साथ में इतना धोखा किया भयंकर सरकार ने, बीजेपी। तो हमारे को ये है, सरकार से विनती है, राव साहब से, सुरेश जी को, हमारे जल संसाधन मंत्री है, उनको आके साइड पे पब्लिक से बात करनी चाहिए थी। हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट भी हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर रोक लिया गया, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो सिंगला बांध को लेकर आगे की योजना क्या रहने वाली है? हमारा आगे जाने का कोई हेतु नहीं है। हमारे हेतु है हमारी खातेदारी की भूमि वापस हमारे खाते में रहे, उसका अधिकार हमको रहे। तो हम तो आम खाने वाले लोग हैं, पेट करने वाले नहीं, बस ये। अच्छा, एक बात बताइए कि बांध की परियोजना है, लोग भी चाहते हैं पानी आए, तो क्या सिर्फ 4-5 गांव के वजह से इस बांध की परियोजना को? बांध बना कब से? एक बूंद पानी आज तक नहीं आया। क्या सरकार भरेगी वो बिसलपुर से? भरे उसको सरकार को सब राजी है। बढ़ती है नहीं, पानी आता नहीं, बरसात आती नहीं है, क्या मतलब उससे? और किसानों को तंग कर रहे हैं वो। किसानों की खेती की जमीन है वो ना ली जाए, यही डिमांड है मुख्य। किसानों की खाते की जमीन तो ले ली, हम तो ये कह रहे हैं उसको वापस किसानों के खाते में रखी जाए। और ये कानून है 1967 का, जो ये कहता है कि जो किसानों की खातेदारी की जमीन है उसको वापस किसानों के खाते में रखा जा सकता है, तो उसको रखो किसानों के खाते में। तो जो सरकार का कानून है, सरकार उसकी पालना कर दे, इतना समुद्र से ज्यादा है ही नहीं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि किसानों का जो फसल का मुआवजा है वो दुगना हो चुका है, पानी हम पूरे राजस्थान में पहुंचा रहे हैं। इसलिए अभी ये दुगना तिगना ये बाद में बात करेंगे इस नाटक की। तो
इट्स ओनली ए ड्रामा, इसलिए इसकी बात तो करेंगे हम बाद में। आज तो केवल और केवल एक मुद्दा रहेगा हमारा, सिंगला बांध, उसकी जमीन वापस किसानों के खाते में आवे। आगे की योजना क्या रहने वाली है? आगे की एक बार कलेक्टर से ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर जो तारीख, स्थान, दिन तय करेंगे उस दिन वार्ता होगी। वार्ता में सकारात्मक परिणाम आता है, नकारात्मक आता है, उसके बाद फिर बैठेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। तो सिंगला बांध को लेकर 19 दिन से धरना चल रहा था और इस वक्त आप मेरे सामने देख लीजिए रामपाल जाट के साथ किसान नेता जो हैं, उनके साथ में कांग्रेस के नेता गोपाल भाई थी, नसीम अख्तर, वो यहाँ मौजूद हैं। और आप पीछे तक देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों का काफिला, किसान जो ट्रैक्टर खेत में जुताई करने के काम आते थे, वो ट्रैक्टर इस वक्त यहाँ पर धरना देने के लिए कलेक्ट्रेट तक जाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इन तमाम किसानों को, उनके परिवार के लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को इस वक्त ये शास्त्री नगर चुंगी पर रोक दिया गया है। और अब इन किसान नेताओं की और किसानों की, ग्रामीणों की ये मांग है कि उन्हें या तो कलेक्टर यहाँ पर आए उनकी बात सुनने के लिए, या इन्हें यहाँ से कलेक्ट्रेट तक जाने दिया जाए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ सुशील पाल, NPTV इंडिया, अजमेर।